धन्यवाद यीशु, थैंक यू यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज की हजूरी के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सचमुच तू सच्चा जिंदा खुदा है और जो सच्चाई से चलते हैं उनके साथ प्रभु तू भी चलता है। जो दिल के हलीम है, जो मन के नरम है, उनकी दुहाई को तू सुन लेता है। बोलो प्रभु जी आज मेरी दुहाई को सुन ले, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे प्रभु। आज मेरी प्रार्थना को सुनकर कबूल कर और जवाब मेरी गोद में आ जाए। आज मुझे जवाब दो प्रभु जी। मेरे सारे क्वेश्चन आंसर का हल तेरे पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। मैं किसी पर भरोसा नहीं रखता, सिर्फ प्रभु तुझ पर मेरा भरोसा है। मैं तेरी दुहाई तुझ पर भरोसा रखता हूँ और मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। बोलो प्रभु जी मेरी दुहाई, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, तेरे पास में आए प्रभु जी और मेरी प्रार्थना को सुन के आज जवाब देना और वचन से आज मुझसे बात करना। आज का वचन बोलो मेरे लिए हो प्रभु जी। आज ताजा वचन से मुझसे बात कर, जैसे तू अपने संतों से बात करता था, जैसे आप सेवकों से बात करते हैं, वैसा मुझसे बात कर। जैसे प्रभु तू अपनी दासी से बात करता है, वैसे आज मुझसे भी बात कर। जो छुपे हुए भेद हैं, गहरे भेद हैं, जो वचनों के भेद हैं, वो मुझ पर प्रकट कर। छुपा हुआ खजाना प्रभु तू देने की ताकत रखता है, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा खजाना मुझे दे, वचनों को खजाना आज मेरे दिल में घर कर जाए और इन वचनों को मैं सुनकर मनन करूं और प्रभु इनके कदमों नक्शे पर चल सकूं। ऐसा मुझे हृदय दे। आज मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, आत्मिक बुद्धि को खोल दे, ताकि प्रभु मैं तेरे वचनों पर चलने वाला इंसान बन सकूं। 100% मैं फलदायक बनूं, मैं फल लेकर आने वाला इंसान बनूं। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो सिर्फ प्रभु जी तेरी नाम की महिमा के लिए मेरी बुद्धि को खोल दे प्रभु जी। मुझे विजडम दो, मुझे नॉलेज दो, मेरी बुद्धि को खोल दो। सिर्फ यीशु जी आपकी नाम की महिमा के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए मुझे विजडम दे और मुझे खड़ा कर, ताकि प्रभु मैं तेरे काम कर सकूं। क्योंकि प्रभु तेरे काम, प्रभु के काम प्रभु के बिना नहीं कर सकते। तो बोलो प्रभु मैं तेरे काम करना चाहता हूं और तेरे साथ रह के करना चाहता हूं, तेरी हजूरी में बैठ के करना चाहता हूं। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब लोग पवित्र बाइबल को खोले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। भजन संहिता उसका 15 अध्याय थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आज एक सवाल है और उसका जवाब भी है। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वह तेरे पवित्र भवन में ठहरने पाएगा। वो तेरी हजूरी में बैठेगा, वो तेरी हजूरी में रहेगा। जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता, मतलब दिल से सच बोलने वाला इंसान, खराई से चलने वाला बात इंसान, दो बातें करने वाला नहीं, दो दिल नहीं, खराई। प्रभु बोलता तेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, दो बातें ना हो, एक बात खराई, हृदय से दिल से सच बोलने वाला, वह तेरे हजूरी में रुकने पाएगा, वह तेरी हजूरी में ठहरेगा। एक सवाल है और दाऊद जवाब भी दे रहा है, बात भी कर रहा है। क्या बात कर रहा है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा, कौन तेरे पवित्र घर में रहेगा, कौन तेरी हजूरी में ठहरेगा। आज बता प्रभु मुझे,
तेरी हुजूरी मुझसे दूर क्यों है? क्यों मैं तेरी हुजूरी में नहीं बैठ पाता? मेरा मन एक नहीं हो पाता। बैठता तो मैं तेरे भवन में हूँ, तेरी हुजूरी में हूँ, और मन कहीं और भाग जाता है। भटकना लगी रहती है। मन पर कंट्रोल नहीं है, दिल पर कंट्रोल नहीं है, आंखों पर कंट्रोल नहीं है, सच तो बोलता ही नहीं है, खराई से तो बहुत दूर है। ऐसा इंसान प्रभु की हुजूरी में नहीं बैठ सकता। ऐसा इंसान प्रभु के काम नहीं कर सकता। सिर्फ वो ही कर सकता है जो खराई से चाल जाता है, जिसकी चाल अच्छी है, जिसका करैक्टर अच्छा है। किरदार बहुत अहमियत है। जिसका किरदार अच्छा है, करैक्टर अच्छा है, वो उसकी पहचान है। बोलते हैं जिसके किरदार देखना हो इंसान का तो उसके दोस्त देख लो, चाहे उसकी सोसाइटी देख लो, उसके बात करने का तरीका देख लो, आपको उसका करैक्टर पता चल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु की हजूरी में बैठना हर कोई नहीं बैठ सकता। उसकी प्रेजेंस में बैठना, मन तो बनाते हो कि आज मैं प्रभु की हुजूरी में बैठूंगा, आज मैं शाम को प्रभु के साथ बैठूंगा, आज मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाते। कोई तो है जो आपको रोक रहा है, कोई तो है जो चाहता नहीं है कि आपका रिलेशनशिप, आपका उठना बैठना उस स्वर्गीय पिता से हो जाए, चाहे आप उसके साथ बैठ के बातें करें। कोई रोक रहा है। जब जब आप सोचते हो कि मैं आज प्रभु की हुजूरी में बैठूंगा, आज मैं बात करूंगा, आज मैं दिल की बातें कर लेनी है, आज मैं पाकरू पा लेना है, आज मैं पवित्र आत्मा पाए बिना ना उठूंगा, और उस दिन ही आपको वो काम याद आएगा जो कभी ना याद आया हो। उस बंदे का फोन आ जाएगा जिसने कभी ना फोन किया हो, वो काम याद आ जाएगा जो आपने करना ही नहीं है। और आपके मन, ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, और आपकी आत्मा के उल्ट है। ये आत्मा और शरीर की लड़ाई है। शरीर की कामना कुछ और है, आत्मा कुछ और है, ये दोनों की लड़ाई है। लेकिन धन्य है वो जो शरीर की बातों के ऊपर काबू पा जाता है, जो अपने दिल के ऊपर काबू पा जाता है, जो अपनी आंखों के ऊपर काबू पा जाता है। ऐसे इंसान को प्रभु पसंद करता है। इसलिए प्रभु बोलता है, जवान अपनी जवानी के दिन जो करना कर ले, जो तेरा मन करता है कर ले, जहां जाना चाहता तू जा, जो तू करना चाहता कर ले, जो तू देखना चाहता देख ले, जैसे तू दोस्त बनाना चाहता बना ले। लेकिन एक बात का ख्याल रख, एक बात का ध्यान रख कि मैं इसका तुझसे हिसाब लूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कि हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रभु की हुजूरी में नहीं बैठ सकते। कौन तेरे पवित्र भवन में रहेगा? कौन तेरे पवित्र पहाड़ पर चलेगा? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपकी पहचान क्या है? दाऊद कहता है, प्रभु मुझे अपनी हुजूरी से दूर मत कर, मुझे अपनी हुजूरी से मत निकाल, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। वो राजा होकर भी कितने काम होते राजा के पास, फिर भी बोलता है, प्रभु मुझे अपनी हुजूरी से मत दूर कर, मैं तेरे हुजूरी में बैठूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। वो राजा होकर दिन के पहर, रात दिन उठता है, रात को उठता है और प्रभु को धन्य कहता है, उसका धन्यवाद करता है, धन्यवाद की बेटे चढ़ाता है, शुक्र करता है प्रभु का कि प्रभु तूने पूरा दिन भर संभाला, पूरा दिन मुझे काम करने के लिए बुद्धि दिया, न्याय करने के लिए बुद्धि दिया, लड़ाइयों को राजों से कैसे बात करना है, दुश्मनों से कैसे बात करना है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम को कैसे हैंडल करना है, फौज को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या काम करने हैं, तू मुझे बुद्धि देता है प्रभु। कौन तेरे पवित्र भवन में रह सकेगा? कौन तेरी हुजूरी में बैठ सकेगा? दाऊद प्रभु का प्यारा था, प्रभु उससे बहुत खुश था। जब उसने गुनाह किया, प्रभु की अनाज्ञाकारी की, पाप में गिर गया, तो बोलता, प्रभु मुझे मत निकाल, मुझे एक बार माफ तो कर, मुझे पता तूने मेरा हाथ छोड़ दिया है, तू मुझे पसंद नहीं कर रहा है।
उसने अपने सारे काम छोड़ दिए, राजा के काम छोड़ दिए और प्रभु के पास बैठ गया। बोला, प्रभु जी, मैं राजा के कपड़े भी उतारता हूं, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलूंगा। जब तक तू क्षमा नहीं करेगा, जब तक तू मुझसे बात ना करेगा, जैसे मैं पहला प्यार करता था और मैं बुलाता था, तू मेरे पास आ जाता था, आमने सामने मुझसे बात करता था, आज तूने मुझे क्यों छोड़ दिया प्रभु? एक विश्वासी को, एक जो प्रभु को प्रेम करने वाले लोगों को, यदि आज आपसे कोई गलती गुनाह हो गए हैं, जाने अनजाने में हो गए हैं, तो आपको प्रभु के साथ बैठने की जरूरत है। दिखावे वाली प्रार्थना नहीं। वो बोलता है, यदि तू मुझसे बात करना चाहता है, यदि तू मुझसे फरियाद करना चाहता है, प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता है, तो सबके सामने नहीं, कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, जहां सिर्फ और तुम और मैं बैठूं, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां कोई दरवाजे को बार बार ना खड़काए, कोई नॉक ना करे, सिर्फ मैं और तुम बात करेंगे। क्या आज आप ऐसा करते हो? 10 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना, 20 मिनट की प्रार्थना और काम बहुत बड़ा कराना चाहते हो। सोचो आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और प्रार्थना कितनी छोटी है। यदि आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो उससे दुगनी आपकी प्रार्थना होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने महल बना लिया, अपना घर बना लिया, बहुत बड़ा महल बना लिया, बहुत खुश, बोल रहे हैं बहुत अच्छा मेरा घर बन गया है, बहुत अच्छा महल बन गया है, प्रभु तूने बुद्धि दिया है तो मैंने बना लिया। और एक और का मन किया कि मैं प्रभु के लिए भी एक घर बनाऊं, प्रभु के संदूक को रखने के लिए, प्रभु की हुजूरी को रहने के लिए, रखने के लिए अपने घर में उसने एक रूम तैयार किया, घर तैयार किया कि जहां मैं रहूंगा और जहां प्रभु की हुजूरी रहेगी, मैं उसमें प्रभु का ऐद का संदूक रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हर कोई घर बनाता है और दाऊद राजा ने भी घर बनाया और उसने मन में सोचा और वैसा ही किया। उसने कहा मैं अपने लिए घर, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवियों के लिए, लेकिन मैं प्रभु के लिए भी घर बनाऊंगा। और उसने एक रूम तैयार किया, हॉल तैयार किया और कहता मैं उसमें ऐद का संदूक रखूंगा, प्रभु की वाचा का संदूक रखूंगा, जो प्रभु की हुजूरी है, प्रभु की प्रेजेंस है। हर टाइम वो प्रभु के साथ रहना चाहता था। दिन, सुबह, शाम, हर पहर प्रभु के पास आता था, प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाता था, प्रभु का शुक्र करता था। घर तैयार हो गया, महल तैयार हो गया, सब बनकर रेडी, और आपने फौज को हुक्म दिया एक नया गाड़ी बनाओ, नया साज लो, बजाने वाले नए बनाओ, नया गाड़ी, सब कुछ नया, क्योंकि मैं प्रभु की संदूक को लेने जा रहा हूं। उसके लिए नया गाड़ी तैयार करवाया, सब कुछ नया वस्त्र पहनाए और पूरा आप भी तैयार, घर वाले तैयार, सब लोग तैयार, और प्रभु के ऐद का संदूक को लेने के लिए चल पड़ा। नया गाड़ी था, लोग थे, फौजें थी, लेकिन दो इंसान उस गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। और गाड़ी का पहिया जो था, चक्का जो था, वो खड्डे में गिरा और ऐद का संदूक गिरने लगा। तो उन दो इंसानों ने पकड़ लिया कि प्रभु का वाचा का संदूक नीचे नहीं गिरना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने हाथ ही लगाया तो वो उसी टाइम मर गए, खत्म हो गए। दाऊद डर गया, घबरा गया, ये क्या हुआ? ऐसा ना हो कि मैं अपने घर ले जाऊं, चाहे मैं भी इसको हाथ लगाऊं तो मैं भी मर जाऊं, चाहे मेरे घर में चला जाए तो मेरे बच्चे खत्म हो जाए, मेरा राज चला जाए। वो डर गया, ये क्या हो गया? और उसने सोचा कि मैं अब इसको अपने घर नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको अपने घर लेके नहीं जाऊंगा। रास्ते में एक घर देखा, अबेदूमी नाम के लड़का इंसान, उसके घर में
उसको बोला कि तुझे प्रभु का संदूक को अपने घर रख सकता है। उसने वेलकम किया, बहुत खुशी आनंद से बढ़ा, और बहुत गरीब इंसान था, लेकिन कोई उसको ऐद के संदूक को हाथ नहीं लगा रहा था। लेकिन उसने बोला कि ठीक है राजा जी, दाऊद जी, मैं लेके जाऊंगा अपने घर। और रास्ते में उसके घर में छोड़ दिया। और गलती कहां हुई है? दाऊद ने तैयारी नहीं की। दाऊद ने लेवियों को नहीं बुलाया, प्रभु के लोगों को नहीं बुलाया। वो पहले तैयारी करनी थी, और बिना तैयारी के खुशी आनंद के साथ मैंने नया नया महल बनाया है, उसमें प्रभु की हुजूरी रहेगी, प्रभु का संदूक रहेगा, और सुबह शाम मैं माथा टेका करूंगा, उसकी हुजूरी में बैठा करूंगा, दंडवत किया करूंगा। लेकिन तैयारी तो की नहीं। क्या तैयारी चाहिए थी? उसको प्रभु की हजूरी में बैठना था, रात दिन बैठना था, और प्रभु की मर्जी को पूरा करना था, और प्रभु को, संतों को, और लेवी लोगों को साथ लेके चलना था कि आगे आगे आप चलो। प्रभु के दास चलने चाहिए, प्रभु के लोग हाथ लगाना चाहिए। नया गाड़ी की जरूरत नहीं है प्रभु को, नए कपड़े की जरूरत नहीं है, नए नए म्यूजिक की जरूरत नहीं है। उसको वो लोग पसंद है जो उसकी हुजूरी में रहते हैं, जो उसका आदर करते हैं, जो उससे डरते और कांपते हुए प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, जो उनकी वाचा को पूरा करते हैं। ऐसे लोग तो उसने लिए ही नहीं साथ। कैसे लोग ले लिए? जो प्रभु की हुजूरी में बैठते नहीं थे। तो क्या हुआ? प्रभु को गुस्सा आया, और उसी टाइम वो खत्म हो गए। इसको पता चला मुझसे गलती हुई है, मुझे तो संतों को साथ लेके जाना चाहिए था, पास्टर को साथ लेके जाना चाहिए था, प्रभु के लोगों को साथ लेके जाना चाहिए था, लेवी लोगों को साथ लेके जाना चाहिए था। और जो खाली हाथ अपने महल में चला गया, रोने लगा, रात दिन उदास परेशान कि कहीं गलती हुई है। और कुछ दिनों के बाद इसके पास एक खबर आई। क्या खबर आई? कि राजा, जिसके घर में हमने ऐद के संदूक को रखा था, वाचा के संदूक को रखा था, अबेद दूमी नाम इंसान के घर में रखा था, वो तो बहुत अमीर हो गया। उसके पास तो सारी बरकतें चलेगी, सारी आशीषें उसके घर में चलेगी। जिसके घर में प्रभु की हुजूरी को तुम रख के आया है, वो तो बहुत अमीर हो गया। उसके काम जो रुके हुए थे वो बनने लग गए। उसको उदास हो गया, बोला, ओ मैंने प्रभु की हुजूरी को छोड़ दिया, मैंने उसके घर में रखा और दूमी के घर में रखा, और दूमी के काम बनने लगे। क्या हो गया? क्योंकि प्रभु की हुजूरी उसके घर में चलेगी, प्रभु का संदूक उसके घर में चलेगा, प्रभु के वायदे उसके घर में चले गए, और खुद प्रभु उसके घर में चला गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही अविश्वासी इंसान है जो प्रभु को अपने घर में नहीं बुलाता, सच्चे दिल के साथ, एक मन के साथ, एक हृदय के साथ, खराई के साथ प्रभु के साथ नहीं बैठता, तब तक प्रभु की हुजूरी नहीं लगती, प्रभु का तख्त नहीं लगता आपके घर में। जब तक आप एक मन होकर नहीं बैठते, जब तक आप अपने ईगो को नहीं छोड़ते। घर तो बना सकते हो, आप अपनी नॉलेज से घर बना सकते हो, विजडम से नहीं। यदि आपको घर बनाना है तो प्रभु का विजडम चाहिए, प्रभु की हुजूरी चाहिए, प्रभु की बुद्धि चाहिए, तब घर बनेगा। प्रभु ने दो लोगों की बात की है, बोले एक मूर्ख और एक बुद्धिमान, दोनों ने घर बनाया। और दोनों का बनाने का अंतर और दृष्टांत क्या था? जो बुद्धिमान था वो अच्छी नींव तैयार कर रहा था, वो पहले प्रभु से बात कर रहा था, काम कर रहा था, पत्थरों को खोद रहा था। वो आसान नहीं है पत्थरों पे घर बनाना, मजबूत चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं है। आसान क्या है? जल्दी से वो मिट्टी खोदो जहां जल्दी जल्दी नींव बन जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए। शॉर्टकट अपनाओ, उस रास्ते से नहीं, हमें बड़ा रास्ता नहीं, छोटा सा काम कर लेते हैं और शॉर्टकट अपना लेते हैं और बोलते हैं हमारा घर बन गया। और प्रभु ऐसे इंसान को क्या कहता है? मूर्ख कहता है। हे मूर्ख, तूने अपना घर रेत पे बना लिया, बालों पे बना लिया। अब हवा आएगी, तूफान आएगा और तेरा घर पहले गिर जाएगा। आज आपको अपनी नींव पे काम करने की जरूरत है, जो सालों से नहीं किया। वचन तो सुना, वचन को सुना और निकाल दिया, इस कान से सुना, उस कान से सुना, किसी की सुन लिया, उसकी सुन लिया, और एक मजबूत चट्टान पर घर नहीं बनाया। प्रभु
आज चाहता है कि सच्चे हृदय के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु की हुजूरी में बैठो, तो प्रभु अपने घर में, अपनी हुजूरी में जगह देगा। दाऊद राजा परेशान हो गया। ओ, जो बरकत मेरे राज्य में आनी चाहिए थी, मेरे महल में आनी चाहिए थी, जो बरकत मेरे घर में आनी चाहिए थी, प्रभु की हुजूरी मेरे घर में आनी चाहिए थी, वो तो कहीं और ही छोड़ आया। मैंने बरकत किसी के घर में छोड़ दी, मैंने प्रभु को अपने घर नहीं लेकर आया, मैंने रास्ते में छोड़ दिया, अदोमी के घर में छोड़ दिया। अब अदोमी का घर बढ़ने लगा, वो उसने महल बना लिया, उसमें बरकतें आ गई, उसके बच्चे सेटल, वो खुद सेटल, आशीष, शांति, आनंद, खुशी दूमी के घर में आ गया। दाऊद परेशान हो गया, बोला अब मैं तैयारी के साथ जाऊंगा। पहले तो मैंने गलती कर लिया, मैं संतों से बात ही नहीं किया, चर्च में गया ही नहीं, सेवक से बात ही नहीं किया, लेवी लोगों को बुलाया ही नहीं, खुदा के दासों को तो घर में बुलाया ही नहीं, घर बना लिया, मैं जल्दी जल्दी निकल पड़ा था। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, पहले मैं लेवी लोगों को बुलाऊंगा, लेवी से बात करूंगा, संतों को घर में बुला लूंगा, उनसे बात करूंगा कि मैंने प्रभु को घर लाना है, बताओ कैसे लेकर आए। और लेवियों ने बताया कि तू प्रभु की हुजूरी में बैठ, हम भी प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, उपवास में जाते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, फिर हम जाएंगे प्रभु को लेने। अब नया गाड़ी की जरूरत नहीं है, अब लेवी लोग खुद अपने कंधे पे उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका बोझ आपका पास्टर उठा लेता है, जब अपना बोझ आप प्रभु यीशु को दे देते हो, तो आप विजय पाते हो, जय पाते हो, और आपका बोझ हल्का हो जाता है। नया गाड़ी की जरूरत नहीं है। अब प्रभु के संदूक को उठाने के लिए उसने लेवियों को बुलाया, और उन्होंने अपने आप को हम्बल किया, हलीम किया, प्रभु से बात किया, तैयारी किया कि हम प्रभु के संदूक को लेने जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब तैयारी हो गया, निकल पड़े, बैंड बाजों के साथ निकल पड़े। अभी नया गाड़ी नहीं लिया, सिर्फ प्रभु की हजूरी को, प्रभु के साथ बैठ के अपने आप को पवित्र किया। जितने मन में वलवले थे, फालतू की बातें थी, नोक जोक थी, सब खत्म किया, और एक मन होकर प्रभु को घर लेने के लिए तैयार हो गए, और पहुंच गए अदोमी के घर। और उसका घर देखा तो वो राजा जैसा हो गया था, उसके घर में बरकतें थी, आशीषें थी। अदोमी ने वेलकम किया, बड़ी खुशी के साथ प्रभु के दासों के कंधे पर ऐद का संदूक को रख दिया, वाचा के संदूक को रख दिया, और ये चल पड़ा। दाऊद आगे आगे, और प्रभु के लोगों ने ऐद के संदूक को अपने कंधों पर उठा रखा था। अभी गाड़ी नहीं था, सिर्फ प्रभु की संदूक को अपने कंधों पर उठाया, और जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दाऊद खुश हो रहा है, और पीछे मुड़कर देख ला, कोई तो मरा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं होया, कोई गिर तो नहीं गया। और इसने जब देखा कि लेवी लोग तो अच्छे भी, अब तो कुछ कोई मरा नहीं है, और ये खुश हो गया, आनंद हो गया, डांस करने लगा, अपना आप को खो दिया, और नाचता रहा पागलों की तरह, इतना खुश कि अभी मेरे घर जाएगा प्रभु का संदूक, प्रभु की हुजूरी अब मेरे घर में जाएगी। मैंने तो पहले गलती कर लिया था, मैंने तो देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, इसलिए वो प्रभु से दूर था। पहले जब अपनी मर्जी को किया तो नुकसान उठाया, और प्रभु की हजूरी को अपने घर नहीं लेकर आ पाया। अब उसने सेवकों को जिम्मेवारी दी, संतों को जिम्मेवारी दी, लेवियों को जिम्मेवारी दी। तो उन्होंने बताया, भाई नए नए गाड़ी की जरूरत नहीं है, नए नए कपड़े, नए नए साज बजाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु के पास बैठने की जरूरत है, अपनी गलतियों गुनाहों से माफी मांगने की जरूरत है, और एक मन होकर प्रभु की हुजूरी में जब बैठेंगे तो प्रभु बात करेगा। खुदावंद की हुजूरी घर आ गई, बहुत खुश, नाच रहा है पागलों की तरह, कुर्बानियां चढ़ाने लगा, धन्यवाद करने लगा, और अपने आप को जो पहले वाला स्वभाव था उसको छोड़कर हलीमगी को अपना लिया, और एक मन हो गया, खरा इंसान बन गया, धर्म के काम करने लगा, हृदय से सच बोलने लगा, प्रभु से सच बोलने लगा, कुछ छुपाया नहीं,
एक मन होकर प्रभु को अपने घर ले आया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हृदय से सच बोलने वाला प्रभु की हुजूरी को अपने घर बुला लेता है। मन से सच बोलने वाला, अच्छी चाल चलने वाला, उसके पास एक ताकत होती है जिसकी चाल चलन अच्छी है। घर से निकलते हो अपने काम के लिए और चले कहीं और जाते हो तो आपके पास सच्चाई नहीं है, आप झूठे हो। निकले तो अच्छे काम करने के लिए और रास्ता बदल लिया, रास्ते में आपने चेंज कर लिया, ट्रैक बदल लिया, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए, तो आपके हृदय में सच्चाई नहीं है, आपकी चाल चलन ठीक नहीं है, आपका करैक्टर अच्छा नहीं है। आपको अपने करैक्टर पे काम करने की जरूरत है, अपने किरदार पे काम करने की जरूरत है और प्रभु के पास आने की जरूरत है और सच्चे मन के साथ, सच्ची खराई के साथ, सच्चे हृदय के साथ, सच्चे दिल के साथ, एक दिल। प्रभु बोलता है आज तुझे अपने दिल पे काम करने की जरूरत है। ये तेरा दिल ही है जो तुझे धोखा दे जा रहा है। सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? ये दिल। आज तू अपने दिल पे काम कर, खुदावन की हुजूरी में बैठ, अपने आप को हलीम कर, पाक कर, पवित्र हो जा, आत्मा को पाला। खुदावन की हुजूरी जरूरी है। बोलो मेरे लिए खुदा तेरी हुजूरी जरूरी है। तेरी हुजूरी के बगैर मैं कुछ नहीं, मुझे तेरी हुजूरी चाहिए। एक दिन मूसा के पास खुदावंद आया, प्रभु यहोवा आए तो मूसा बोला प्रभु जी तू मेरे साथ चल, मैं तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु बोला नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तुम लोग अच्छे नहीं हो, तुम्हारा एक मन नहीं है, तुम्हारे लोग अच्छे नहीं हैं, जो समझौते करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, फ्रेब करते हैं, एक मन नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे साथ चलूं और वो लोग मर जाएं, वो खत्म हो जाएं, क्योंकि वो नापाक है, पवित्र नहीं है, उनकी सोच नहीं है, दिल अच्छे नहीं है, मन अच्छे नहीं है, चाल चलन अच्छा नहीं है, करैक्टर अच्छा नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है। मूसा को बोला प्रभु मूसा मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू ऐसा कर मैं तेरे साथ स्वर्गदूत भेजता हूं, तुम स्वर्गदूतों से काम चला लो, स्वर्गदूतों को अपने घर बुला लो, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आपका एक मन नहीं है, आपका दिल अच्छा नहीं है, आपकी आंखें अच्छी नहीं है, आप पवित्र नहीं हो, आप पवित्रता में नहीं रहते, मैं आपके घर में नहीं आऊंगा, तुम स्वर्गदूतों को बुलाओ और अपना काम चलाओ। हालेलुया। मूसा को पता चल गया कि खुदा नाराज है, उसने जिद्दी किया, मूसा पुकार उठा, चिल्लाने लगा प्रभु यदि तेरी मर्जी ना हो तो मैं एक कदम बाहर ना जाऊंगा, एक कदम ना हिलूंगा, यदि तेरी इच्छा ना हो, यदि तू मेरे साथ ना जाए तो मैं बाहर ना जाऊंगा, मैं कोई काम ना करूंगा। निर्गमन 33 अध्याय उसका 15 वचन पढ़े। निर्गमन की किताब, थैंक यू जीसस, 33 अध्याय उसका 15 वचन। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा रोने लगा, पुकारने लगा, दुखी हो गया, प्रभु तू ना जाएगा तो मैं नहीं चलता, मुझे कहीं नहीं जाना, जिद्दी कर लिया, प्रभु तू मेरे साथ चल। लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो अलगता वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, कैसे पता लगेगा? हम निराले हैं, हम अलग हैं, हम दूसरों की तरह नहीं हैं, हमारा स्वभाव दूसरों की तरह नहीं है, कैसे पता चलेगा? प्रभु तू साथ नहीं जाएगा तो लोग हमें मजाक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसी ठट्ठा करेंगे। मुझे तू साथ जाना चाहिए, मुझे स्वर्गदूत नहीं चाहिए। तू चलता है तो चल, नहीं तो मैं नहीं जाता, मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा तेरे बगैर।
जिद्दी कर लिया, रोने लगा, पुकारने लगा। ऐसे ही हम हैं। हम जब प्रभु की हुजूरी के बगैर चलते हैं तो हम नफरत झेलते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, लोग हमारा हंसी मजाक करते हैं। जब प्रभु की हुजूरी हमारे साथ होगी तो हमें बातों का जवाब होगा। प्रभु की हुजूरी हमारे साथ साथ चलेगी, स्वर्ग दूत साथ साथ चलेंगे तो हम निराले दिखेंगे, सबसे अलग दिखेंगे, हजारों में से पहचाने जाएंगे, लाखों में से पहचाने जाएंगे। हमारा बात करना अलग होगा, हमारा चाल चलन अलग होगा, हमारा करैक्टर अलग होगा। हम लोगों जैसे नहीं होंगे, हम निराले होंगे। बोलो हम निराले होंगे, हम अलग होंगे, हम सबसे सुंदर होंगे, सबसे बढ़िया होंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु की हुजूरी के लिए, जो हमें संसार से अलग करता है, संसार की हर बातों से अलग करता है। हमें दुनियादारी की तरह नहीं चलता। वो बोलता तुम ऐसे होंगे। प्रभु बोल रहा है धर्मी लोग सूरज की नहीं चमकेंगे, और सूरज को कोई आंखों से नहीं देख सकता, इतनी चमक होती है। प्रभु बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, तुम में कमियां हैं, तुम लोगों में बुराइयां हैं, तुम लोग एक मन नहीं हो, तुम एक दूसरे से नफरत करते हो, प्रेम नहीं करते, तुम्हारा बात करना अलग है, दो बात नहीं हो, आप दो बातें करते हो। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं तेरे साथ जाऊं तो तेरे लोग मर जाएं, उनका नुकसान हो। को पवित्रताई के बिना प्रभु को नहीं देख सकता। प्रभु को फिक्र है। और मूसा ने जिम्मेवारी उठाई। मूसा ने बोला प्रभु तू मेरे साथ चल, मैं तेरे बगैर नहीं चल सकता। कैसे लोगों को पता चलेगा, कैसे दुनिया को पता चलेगा कि हम अलग किए हुए लोग हैं। हमारे साथ खुदा चलता है, पूरा स्वर्ग चलता है हमारे साथ, हमारी सप्लाई स्वर्ग से होती है, हमारे आगे आगे चलता है। जब अंधकार आ जाता है मेरी जिंदगी में तो प्रभु तू आग का खंभा बन के मेरे लिए रोशनी पैदा करता है। बोलो हालेलुया। जब आपके काम नहीं होते, आपको दिखता है मेरे घर वाले के नशे से बाहर नहीं आ सकता, एक गलत आदतों से नहीं बदल सकता, इसकी आदतें नहीं बदल सकती, जे बुराई से बाहर नहीं आ सकता, जे गाली गलौज करना नहीं छोड़ सकता, तो आपको रोशनी में आने की जरूरत है। जो दुनिया का नूर है, प्रभु जो बोलते हैं मैं दुनिया का नूर हूं, मतलब मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरे साथ चलेंगे, जो मेरे पास आएंगे, जो मेरी हजूरी में रहेंगे, वो भी सूरज की नहीं चमकेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनका भी अंधकार दूर हो जाएगा, वो अंधेरे में नहीं चलेंगे, अंधकार में नहीं चलेंगे, वो रोशनी में चलेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। घर तो बना सकते हो अपनी नॉलेज से, काम कर सकते हो अपनी नॉलेज से, डिग्री ले सकते हो अपनी नॉलेज से, कमाई भी कर सकते हो अपनी नॉलेज से, लेकिन अब विजडम बिना प्रभु की हुजूरी बैठे नहीं ले सकते। बिना प्रभु के घुटनों में बैठ के प्रार्थना करने के बगैर विजडम नहीं मिल सकता, बुद्धि नहीं मिल सकती। स्वर्ग की बातें आपको समझनी है तो आपको उसके लिए विजडम चाहिए। कंफर्ट में बैठना है, प्रभु के साथ बैठना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने चाल चलन को ठीक करना है। वो बोल रहा है प्रभु मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु को प्रेम करते हैं, वो प्रभु के बिना नहीं चलते, प्रभु की हुजूरी के बगैर कोई डिसीजन नहीं लेते, प्रभु से बात करने के बगैर कोई काम नहीं करते। जहां तक कि उनको घर भी बनाना है तो प्रभु से बात करके घर बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु को प्रेम करने वाले हैं वो प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किरदार, करैक्टर प्रभु से बहुत लोग बिना जांचे, बिना समझे, जल्दबाजी से प्रभु की हुजूरी में आ जाते हैं। प्रभु टच करता है, प्रभु जीवन बदलता है, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन होते वो कच्चे हैं, वो पक्के नहीं है, वचनों को समझा नहीं है, वो ऊपर ऊपर से प्रभु को ग्रहण कर लिया। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं तेरा मन कच्चा ना हो, तुम्हारी बातें कच्ची ना हो, तुम्हारा काम और चाल चलन और सोच सब एक होने चाहिए।
इसलिए प्रभु की हुजूरी में बहुत सारे लोग आकर वापस चले जाते हैं। क्यों वापस जाते हैं? क्योंकि वो कच्चे थे, वो पक्के नहीं निकले। उन्होंने अपनी नींव पर काम नहीं किया, अपनी बातों को नहीं छोड़ा, अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। प्रभु को भी पकड़ लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन वो जो अंदर करैक्टर काम कर रहा था, जो आदतें थी, उसको नहीं निकाला। वो कच्चेपन में रहे, पक्के नहीं बने, मजबूत नहीं बने, अपनी नींव को मजबूत नहीं किया। इसलिए प्रभु बोलता जो बुद्धिमान इंसान है वो अपनी नींव पर काम करता है, वो मजबूत चट्टान पर नींव बनाता है, ताकि हवा अचले, हनेरी चले, तूफान आए, पानी आए, बारिश आए, वो कभी गिरेगा नहीं घर। वो कभी किसी के कहने पे घर नहीं टूटेगा, चुगलीचारी से घर नहीं टूटेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु का चेला यहूदा इस्करियोती वो कच्चा निकला, प्रभु के साथ रहा, प्रॉफिट के साथ रहा, सेवा में रहा, काम करता रहा। और प्रभु ने एक काम दे रखा था उसको, पैसे की देखभाल करना। प्रभु के काम करने के लिए मैनेजमेंट टीम में था, वो प्रभु के साथ रहता था, वो प्रॉफिट था, वो सेवक था, वो संत था, लेकिन वो कच्चा था अंदर से, अपनी आदतों को नहीं बदला और प्रभु का सौदा कर लिया, प्रभु को पकड़वा दिया। ऐसे ही एक कच्चे विश्वासी होते हैं जो अपने करैक्टर पे काम नहीं करते, प्रभु के साथ अपनी नींव को मजबूत नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते प्रभु तू दे चाहे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर भरोसा करता रहूंगा, मैं तुझे से कभी भी इनकार ना करूंगा, तुझे ना छोड़ूंगा, मैं किसी और पर भरोसा ना करूंगा। कच्चा विश्वासी बोलता पहले दे, पहले मेरे जीवन में गवाही बना, फिर मैं गवाही दूंगा। पहले तू मेरा खड़ा कर, प्रभु तू मुझसे बात कर, मेरा अंधकार दूर कर। और प्रभु बोलता पहले तू अपने दिल पर काम कर ले, तो सच्चा इंसान बन जाए, अपने हृदय को प्रभु को सौंप दे, अपनी आंखों को पवित्र कर, खराई चाल चल, दिल को दो डाल, पवित्र कर। सिमोन जो सामरिया में रहता था वो जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर था। सारे शहर उसकी जादूगरी से खुश थे, हैरान थे। वो लोगों के साथ ऐसे जादूगरी करता था। पूरा शहर, पूरे शहर में, पूरे गांव में उसकी चर्चा थी। वो अचंभे काम करता था। और एक दिन उस शहर में फिलिप्पुस आ गया, उन्होंने प्रचार किया, मनादी किया, प्रभु के वचनों की बात किया और लोग चंगे होने लगे, लोग पवित्र आत्मा से बढ़ने लगे, पाखरू को पाने लगे, तौबा करने लगे, बपतिस्मा लेने लगे। उसने सोचा, सिमोन ने सोचा मेरे जादूगर का काम कम हो रहा है, इनकी चर्चा ज्यादा हो रही है, इनके काम ज्यादा हो रहे हैं, जो यीशु के चेले जो है आ गए हैं शहर में, जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, मैं तो जादू करता हूँ, ये तो सच्चे काम कर रहे हैं, ये तो आत्मा से लोगों को दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, लोग बीमारियों से अच्छे हो रहे हैं। पूरे गांव और पूरे शहर में चर्चा होने लगी रसूलों की। वो भी प्रभु के लोगों के पास गया, सिमोन प्रभु के पास गया, प्रभु के दासों के पास गया, रसूलों के पास गया, बोला मुझे भी तौबा करनी है, मुझे भी गुनाहों से तौबा करनी है, मुझे ये सारे काम छोड़ने हैं, मुझे भी पानी का बपतिस्मा दे दो। प्रभु के लोगों के साथ चलता रहा, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, ले जो अंदर अपना इनर हार्ट उस पर काम नहीं किया। और पतरस को बोला जे ला मुझसे पैसे, और ये सब जो पवित्र आत्मा का काम है, ये सारी शक्ति मुझे दे दे। पैसे से बात कर रहा है, खरीदना चाह रहा है प्रभु के आत्मा को, अभिषेक को, मसा को, और बोल रहा है तू मुझे पैसे ले ले। और सोचो पैसे भी कैसे हो सकता, झोला भर भर के दिया हो, क्योंकि वो जादूगर था और वो शक्तियां हासिल करना चाह रहा है पतरस से, पुलुस से, प्रभु के लोगों से, और बात कर रहा है पैसे ले लो भाई, दे दो जो आप लोग के पास है, मैं भी लोगों पे हाथ रखूं, वो भी आत्मा में बढ़ जाएं, वो भी पवित्र आत्मा में बढ़ जाएं, अन्य अन्य भाषा बोले, लोग चंगे होंगे, ऐसा मेरे हाथों पर चमत्कार लगा दो।
और जो कच्चे नहीं थे, जो पक्के थे, पतरस पक्का था, अपुल्लोस पक्का था, वो प्रभु के साथ रात दिन रह रह के पक चुके थे, वो जान चुके थे। वो बोले, वो पड़ा करो पैसे, ले जा अपने झोले जाले सारे। प्रभु का आत्मा, प्रभु का अभिषेक बिकता नहीं है, तुझे समझ नहीं है? क्या बात कर रहा है तू? अक्ल नहीं है तुझे? खुदा के मसा को खरीदना चाहता है? हालेलुया। जो पक्के हैं वो पतरस की तरह है, वो अपुल्लोस की तरह है। वो लालच नहीं करते, वो प्रचार करते हैं। वो बिना लालच से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बोझ से, और बोलते हैं अपना बोझ प्रभु को दे दे। आज कोई आपको बोलता है, आपका रिश्तेदार, दे दे अपना बोझ, तेरी परेशानी जो है मैं उठाता हूं, तेरा जो कर्जा है मैं उठाता हूं, तेरे पाप मैं उठाता हूं। कोई नहीं बोलेगा, लेकिन प्रभु बोलता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू जैसा भी है तू मेरे पास आ जा। जिन हालातों में भी है तू तौबा कर ले, गलतियों को मान ले, और मैं तेरा स्वर्गीय पिता तुझे क्षमा करूंगा। और जो तू लेना चाहती है, जो तू खरीदना चाहती है, वो तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलता, मेरे लोग ऐसे नहीं होंगे, वो मांगने वाले नहीं होंगे, वो देने वाले होंगे। बोलो प्रभु मुझे देने वाला बना। सिमोन ने पैसे की बात की, लेकिन वो नकली निकला, वो पक्का नहीं निकला। हो सकता पतरस का मन बिगड़ जाता, पैसे को देखकर, बोरी बोरी पैसों को देखकर, बोलता अपने वॉलंटियर को, उठा लो भी, कोई नहीं, हदिया से ऊपर पैसा आ रहा है, काम तो प्रभु का है, प्रभु ने देनी पावर, प्रभु ने शक्ति देनी है। लेकिन वो पक्के थे, वो कच्चे नहीं हैं। जो कच्चे होते हैं, जो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, जो बपतिस्मा भी ले लेते हैं लेकिन हमारे बीच में बैठते हैं, वो लोग कच्चे हैं जो निकल जाते हैं। निकलता कौन है? जो कच्चा है। खरीदना कौन चाहता है? शॉर्टकट कौन मारना चाहता है? कौन पैसों से प्रभु की ताकत को खरीदना चाहता है, अभिषेक और मसा को खरीदना चाहता है? लोग हैं जो मजबूत नहीं है, प्रभु को जाना नहीं, परखा नहीं, ले लिया बपतिस्मा। इसीलिए पहले उसके वचनों पे चलना सीखना है, कलीसिया में बैठना सीखना है, प्रभु के वचनों पे चलना सीखना है, और ऐसे ही आप पक्के बन जाओगे। पतरस कहता है, भाई मेरी नींव पक्की है। रसूल कहते हैं हम कच्चे नहीं हैं, हम प्रभु की सेवा के लिए निकल गए हैं। प्रभु का राज जो है पैसों से नहीं है, खाना पीना नहीं है। प्रभु का राज क्या है? उसकी महिमा करना है, उसके काम करना है, प्रचार करना है, लोगों को खड़ा करना है और उस स्वर्ग राज में शामिल करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता, और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता। अब आप सोचो, यदि आप प्रभु की हुजूरी में बैठना चाहते हो, गवाहियों को हासिल करना चाहते हो, तो क्या आप दूसरों की निंदा अपनी जीभ से करते हो कि नहीं करते? इसीलिए आपके काम नहीं हो रहे। दोस्त बना लिया, दोस्त एक बहुत अच्छा जो नजदीक रहता है, एक दोस्त दिल में रहता है। हर कोई अपने दुख के समय में दोस्त को, सहेली को याद करते हैं। दोस्त का मतलब क्या है? वफादारी। और क्या आप वफादार हो कि अपने दोस्त की गैर हाजिरी में आप उसकी बातें कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, और जब सामने आ गया तो एकदम पलट गए और उसकी तारीफ करनी स्टार्ट कर दिया और एक दूसरे को आंखें मारना स्टार्ट कर देते हो। भाई आ गया है, अब हमें अच्छे से बात करना है, इसकी तारीफ करनी है। पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और। प्रभु बोलता है, तुम ऐसे दिल वाले, ऐसे परेशान करने वाले, चुगली निंदा करने वाले मेरी हजूरी से बाहर रहेंगे। वो पवित्र पर्वत के पास आ ही नहीं सकते, पवित्र हजूरी में बैठ ही नहीं सकते। जो पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जीभ से निंदा नहीं करता, दोस्त की बुराई नहीं करता,
कौन ठहरेगा तेरे भवन में? कौन तेरी हुजूरी में बैठ सकता है? कौन तेरे पवित्र भवन में बैठ सकता है? कौन तुझसे बात कर सकता है? वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुस और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। एक मन, बात कह दिया तो कह दिया, बात पक्की। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बार मैं अमृतसर बस में गया अपने काम के लिए, और मैंने वहाँ जो मेरे दोस्त लोग थे उन्होंने भी मुझे पिक करने आना था, तो वो लेट हो गए। तो हमारा टाटा कंपनी का वहाँ सेमिनार था, तो उसमें जाना था, तो वो लेट हो गए। और जब मैंने एक रिक्शे वाले से बात किया कितने पैसे, जितने पैसों में बात हुई, तो मैं बैठ गया उनके पास, और उतने टाइम में उनकी गाड़ी मेरे पास आ गई और बोले कि आ जाओ। मैंने बोला 1 मिनट रुको, पहले मुझे इसको पैसे देने हैं। बोले पैसे किस बात के? थोड़ा सा तो आगे लेकर आया है, अभी इसको पैसे क्यों देने? गाड़ी में बैठो और चलो। मैंने बोला नहीं, मेरी इसके साथ बात हो चुकी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी बात पक्की हो, कच्ची ना हो, जुबान हो, वो हानि उठा लेता है। वो अपने फायदे की बात नहीं करता, वो झूठी शपथ नहीं खाता, वो चुगली निंदा नहीं करता, और चाहे उसको हानि उठानी पड़े वो बातों से मुकरता नहीं है। वो इंसान बदलता नहीं है, और वो खुदा से भी डरता है, लोगों से भी डरता है, और दुष्टता के काम करता ही नहीं है। वह प्रभु की हुजूरी में बैठेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 5वें में क्या बोल रहा है? जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। अब ये नहीं है कि बैंक में ब्याज मिल रहा है तो उसकी बात हो रही है, चार और बातें हो रही है। अब ये बात क्या हो रही है? निर्दोष की हानि नहीं करता। मतलब जो गरीब लोग हैं, 10,000 दिया तो 20 ले लिया, क्या हो गया? दबा दिया। गरीब पर ज्यादा चला दिया, ब्याज पे ब्याज ले लिया, ब्याज खत्म ही नहीं हो रहा, और गरीब को गरीब करी जा रहा है, और धमका रहा है भाई तू मेरे पैसे वापस कर। उसने दे भी दिया, मूल दे भी दिया, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हो, उसको मार ताड़ कर रहे हो, डरा रहे हो, और ब्याज पे ब्याज ले जा रहे हो, और वो नुकसान कर रहे हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं हम बैंक में पैसा जमा कराया उसकी ब्याज की बात हो रही है, वो वाली नहीं है। ये बात है गरीब के ऊपर और बोझ दे देना, बहुत गरीब के ऊपर गरीब कर देना, अपना मूल लेकर भी उसका पीछा ना छोड़ना। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हमने केस ऐसे देखे हैं, लाख लिया 2 लाख देना पड़ा, 50 लिया 50 से ऊपर देना पड़ा, और कईयों ने तो बहुत ज्यादा ले भी लिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसे लोग भी प्रभु की हुजूरी में ना बैठेंगे। घुस लेने वाले, परेशान करने वाले, थैंक यू जीसस। जो लोग बोलते हैं प्रभु सिर्फ मुझे तू ही चाहिए, मुझे सबसे प्रेम मोहब्बत से बात करनी है, कौन प्रभु की हुजूरी में रहेगा? जो कोई ऐसी चाल नहीं चलता वह कभी डगमगाएगा नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। है तो छोटा सा अध्याय है, छोटा सा है, 5 ही अध्याय, 5 ही वर्सेस है, लेकिन बातें बहुत बड़ी है। सीखने सिखाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। प्रभु बोलता है मेरे तंबू में कौन रहेगा, कौन मेरे पवित्र पहाड़ पर चढ़ेगा, कौन मेरी हुजूरी में रहेगा। दाऊद बोलता प्रभु मैं रहूंगा, मैं बैठूंगा तेरे साथ, मैं सुबह शाम 3 पहर तेरी हुजूरी में बैठा करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तेरा पवित्र संदूक मेरे घर में आ चुका है। बोलो प्रभु तेरी हुजूरी मेरे घर में आ चुकी है, मैं ना डरूंगा, मैं ना परेशान होऊंगा, क्योंकि
क्योंकि तेरी हुजूरी मेरे घर में लग चुकी है। बोलो हालेलुया। ऐसे लोग ना डरेंगे, प्रभु बोलता है मैं उन लोगों के साथ रहूंगा। ऐसे लोग जो खरी चाल चलते हैं वह कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी आप परेशान नहीं होंगे, कभी आप कच्चे नहीं होंगे, आप पक्के निकलोगे। हालेलुया। कच्चा फल जो होता है वो कड़वा होता है, वो कड़वाहट होती है उसमें, और पक्का जो फल है, जो सीजन का फल है, वो बेस्ट होता है। उसमें विटामिन होते हैं, मल्टी विटामिन्स होते हैं। और जो कच्चा होगा वो खाने को भी अच्छा नहीं लगा। जो सीजन से पहले आ गया उसको भी आप पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वो सीजन से पहले आ गया। एक टाइम है, प्रभु बोल रहा है वो टाइम आ चुका है। बोलो गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैं ऐसे काम करूंगा जो प्रभु को पसंद आए, प्रभु की हुजूरी में बैठने के मैं लायक हो जाऊं। मैं अपने दोस्त की चुगली नहीं करूंगा, मैं अपने पड़ोसी की चुगली नहीं करूंगा। मैं प्रभु वाले काम करूंगा, प्रभु के स्वभाव में चलूंगा। जैसा प्रभु तू मुझे बनाना चाहता है, जैसा प्रभु तेरा स्वभाव है, वैसा मेरा भी स्वभाव बना दीजिए। मुझे भी क्षमा करने वाला स्वभाव दीजिए प्रभु, ताकि मैं एक दूसरे को क्षमा कर सकूं।